हेलो स्टूडेंट। देखिए, जो भी स्टूडेंट टीचर बनने का सपना देख रहे थे या टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ही मौका आया है नवोदय विद्यालय की तरफ से टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए। टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए कई सब्जेक्टों पे कई वैकेंसियां आई हुई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितना वैकेंसी है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो हमारा वैकेंसी है वो हमारा नवोदय विद्यालय की टीचर की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है, जो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, नवोदय विद्यालय में शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अब इंतजार खत्म हो चुका है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अध्यापक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के पद शामिल है। इसके लिए योग्यता भी सभी पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है वो साइंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनका योग्यता अलग रखा गया है। एक स्टूडेंट है जो मैथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका योग्यता अलग रखा गया है। तो इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। यही यदि आप इसके आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो देखिए, इसमें यदि इस प्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल फ्री है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहेंगे वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ज़्यादा पैसा नहीं, इसमें पैसा लग ही नहीं रहा है। इसीलिए जो भी मेरा मानना है कि जो भी स्टूडेंट अगर एलिजिबल है तो सभी अप्लाई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम इसके आयु सीमा की बात करते हैं तो इस भर्ती के लिए आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष तक रखी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई के अनुसार की जाएगी और सभी वर्गों, जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है, उन सभी आयु सीमा से छूट दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी गवर्नमेंट का रूल है, कैटेगरी रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर इसका हम शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो जो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, देखिए दिया गया है। इस भर्ती के लिए अलग अलग प्रकार के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए शिक्षक जो आपका योग्यता भी सभी पदों के लिए अलग अलग रखी गई है। आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले। इसके अंदर शैक्षिक योग्यता की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ले। इस अपने पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता होने के बाद इसके लिए आवेदन करें। तो कि ये जो इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसकी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करें तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए अगर सारी पदों के लिए जो भी है आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देखना है तो आप जाकर इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो ही अप्लाई कीजिएगा। जो एप्लीकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर इसका हम चयन प्रक्रिया की भी बात की जाए तो देखिए, लिखा गया है नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर कराया जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, उसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक कोई भी इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए तो इंटरव्यू दे दीजिएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट इसमें आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होगा। वहीं अगर हम इसके आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें देखिए दिया गया है नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती के आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन फॉर्म करने के लिंक जो आपको 27 मई को एक्टिव हो जाएगा, यह एक्टिव हो चुका है। आवेदन करने से पूर्व नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपनी पात्रता की जांच कर ले। इसके पश्चात आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो देखिए, जब भी आप अप्लाई करने जाएं तो उससे पहले इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसको एक बार पूरे अच्छी तरह से पढ़ ले। अगर आप उसमें एलिजिबल है तो ही जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वरना टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा वाली बात नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक बार नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही डिसीजन ले अप्लाई करने का। हाँ, फिर से एक बार बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब आपको आवेदन फॉर्म में जो जानकारी मांगी गई है उसे सही सही भर देना है।
अब आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके इस आवेदन को सबमिट कर देना है और सुरक्षित प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। देखिए जो भी आपका जो जानकारी मांगा जाएगा फॉर्म में, उसको आप सही सही फिलअप कर देना है। आपके जो भी आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिटेल डालिएगा, ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबमिट को फॉर्म सबमिट करने के बाद जो भी उसका प्रिंट आउट है अपने वो डाउनलोड कर लेना है। जो जो प्रिंट आउट रहता है उसमें आपका एप्लीकेशन आईडी रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो उसको है प्रिंट आउट कर लेना है, ताकि बाद में आगे चल कोई दिक्कत वगैरह नहीं आए। ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जून तक रखी गई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपका अंतिम तिथि है 7 जून तक रखा गया है। उसके बाद आपका आपका है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसका बात का ध्यान रखिएगा। आपका जो है डेट, इसी डेट के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। तो एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आप जाकर जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई फीस नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका है सिलेक्शन होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।